नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज का दिन ईद का दिन है और ईद का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। हम मुसलमानों के लिए ईद, चाहे ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो, हम मुसलमानों के लिए वो बहुत ही खुशी का दिन होता है और हम इसको खुशी से मनाते हैं। तो आज जो अमल, जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, यह आपने ईद की नमाज अदा करने के बाद करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आपकी आने वाली ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो जाएगी। अगर आप एक ईद के दिन में ये छोटा सा अमल कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतरी वाला, खुशहाली वाला और खुशियों भरा लेकर आएंगे। तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा मर्द हजरात भी कर सकते हैं और औरतें ईद की नमाज से पहले पहले घर में कर सकती हैं। जो मर्द हजरात हैं वो मसाजिद में ईद की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को करें। आपको पता है, आम रूटीन में हर घर का ये मामूल होता है, जिस घर में कोई वफ़ात पा जाता है तो ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग कब्रिस्तान में जाते हैं। तो क्या है कि आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ईद की नमाज अदा करने के बाद मर्द हजरात जो हैं वो ईद की नमाज अदा करने के बाद ये अमल करें और औरतें जो है ईद के लिए जब मर्द मसाजिद में जाएं तो वो घर में इस अमल को कर सकती हैं। तो ईद का दिन हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, खुशी का दिन होता है और ईद उल अज़हा हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका होता है, क्योंकि हम इसमें अपने बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। और जो शख्स कुर्बानी करता है और जिस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, यानी जो मुस्तहिक है, जिस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है और जो कुर्बानी करने वाला है, उसके लिए हदीस मुबारका में बहुत सारी फजीलत वारिद हुई है कि जो शख्स कुर्बानी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हदीस मुबारका में इरशाद है कि उस जानवर के बाल के बदले में, जो शख्स कुर्बानी करने वाला होता है उसके बाल के बदले में, एक एक बाल के बदले में नेकी लिख दी जाती है और उसके ऊन के बदले में भी नेकी लिख दी जाती है। हत्ता के सहाबा इकराम ने फरमाया, क्या उसके खुरों और बाकी आज़ा के लिए भी नेकी लिख दी जाती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उसके बदले में उस कुर्बानी वाले जो कुर्बानी करने वाला तो होता है उसके लिए नेकी लिख दी जाती है। तो ये अमल जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अमल मर्द हजरात मसाजिद से फारिग होने के बाद, यानी ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद, कुर्बानी करने से पहले हर मर्द जो है वो कब्रिस्तान में जाते हैं। तो आपने ईद की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठकर एक मरतबा सूरत मुल्क पढ़नी है और एक तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो आपने क्या करना है कि ये अमल करने के बाद सीधा कब्रिस्तान में जाना है और ये जो आपने सूरत मुल्क पढ़ी है इसका इसाले सवाब आपने उन हजरात को करना है जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो इससे क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अज़ाब हटा देंगे और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। तो क्या है कि यह हमारे लिए लाजिम है कि जो हमारे प्यारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हम उनके लिए ख़ास मौक़ों पर कोई ऐसा, तो मर्द हजरात ख़ास तौर पर यह अमल करें और अपने प्यारों को इसाले सवाब बख्शें।
तो क्या है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठकर एक मरतबा सूरत मुल्क पढ़ें और उसके बाद आपने एक तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद इसको इसाले सवाब अपने प्यारों को कर देना है और इंशाल्लाह इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फरमा देंगे। और याद रखें कि जब भी आप रात सोने लगें तो रात सोने से पहले सूरत मुल्क की तिलावत का मामूल बना लें, तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मरने के बाद आपको आला मकाम नसीब करेंगे और आपको कलमा नसीब होगा। तो ये ख़वातीन जो हैं वो घरों में ये अमल कर सकती हैं और मर्द हज़रात जो हैं वो मस्जिद में जब नमाज से फ़ारिग हो जाए तो वो ख़ास तौर पर ये अमल करें। ये छोटे छोटे आमाल होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत कीमती होते हैं। अगर हम इसको ज़िंदगी का मामूल बना लें तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा था जो मैंने आपसे शेयर किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।